Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 143 और हम ये देख रहे हैं किस प्रकार हम अपने पास्ट को अपने ज़िंदगी में सामने रख के शब्दों के अंदर उलझ के जो चाहें ये मस्तिष्क के द्वारा अपने बिलीफ सिस्टम से क्रिएटेड मीनिंग्स दे के अपने आप को कितना अत्याचार करते हैं, खुद अपने आप के अंदर एक वॉर क्रिएट करते हैं। सो राइटर कहता है कि मैं ये बार बार पेज नंबर 143 पे आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये चेतनता आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ये जो सिंबल्स मतलब शब्द, बिलीफ सिस्टम, धारणाएं, इसका अत्याचार आपके ऊपर बहुत ही पावरफुल है। जो इन द ड्रीम ऑफ सेकेंड अटेंशन, फर्स्ट अटेंशन तो वो थी जहाँ आपका जोर ही नहीं था, लेकिन ये जो ज़िंदगी है जहाँ पे अब आप दोबारा अपनी ज़िंदगी के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं ना, आपके अंदर जो क्षत्रिय है, ये आपके अंदर जो अब ये वॉरियर है जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, ये कोशिश करता है ये जानने की कि इंसान के ऊपर इन सिंबल्स की कितनी ताकत है। पूरी जो लड़ाई है ना आपकी, वो सिर्फ आपकी धारणाओं से है, ये भाषा की समझ से है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो क्रिएट करना चाहते हैं किसके अगेंस्ट लड़ रहा है? आप खुद, आप ही की भावनाओं, आपकी धारणाओं, आपके विश्वास के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम इन सिंबल्स को, इन धारणाओं को कोई नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। सिंबल्स, भाषा, धारणाएं, सोसाइटी, रिलीजन, ये तो एक बहुत ही मास्टरफुल क्रिएशंस हैं। ये हम ही जैसे इंसानों ने क्रिएट किया, हम ही ने क्रिएट करी है, और ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है ना, एक आसान तरीका एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, वार्तालाप करने का। लेकिन जिस समय हम इन्हें अपने से ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो हम बिल्कुल पावरलेस बन जाते, फिर हमारे पास कोई ताकत नहीं रह सकती, फिर हमें बचाने की ज़रूरत है और फिर हमें कोई चाहिए जो हमें बचाए, क्योंकि हम अपनी पावर को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, हम अपनी पावर को बना ही नहीं पाते हैं, और फिर हम अपने आप को देखते हैं और क्या कहते हैं, हे भगवान प्लीज़ मुझे बचा ले। अरे भाई, ये किसी भगवान पे, किसी जीसस पे, किसी मोसेस, मोहम्मद, प्रभु बुद्धा पे नहीं है, किसी गुरु पे नहीं है कि वो आपको बचा ले। हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो उन्होंने हमें नहीं बचाया। कोई भी हमें नहीं बचा सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे इस वर्चुअल वर्ल्ड में, हमारे इस आभासी वर्ल्ड के ये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी प्रीस्ट, शामन, कोई भी गुरु, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स आपके जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अगर आपके ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, उस दुनिया को जो आप अपने मस्तिष्क में जी रहे हैं, आप ये बताइए। राइटर कहता है बहुत सारे लोग हम ही कहते हैं ना कि जीसस हमारे लिए मृत्यु को पाए ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा सके। तो राइटर कहता है ये एक वंडरफुल स्टोरी है जो हमने क्रिएट की है। जीसस ने हमारी ज़िंदगी में कोई चॉइस नहीं बनाई, उसने हमें बचाने के लिए हमें सिर्फ ये बताया कि हमें करना क्या है। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत है ना, तो आपको सच्चाई को फॉलो करना है, आपको लोगों को माफ़ करना है, आपको लोगों को प्यार करना है। और जीसस ने हमें हर वो टूल दिया जिससे कि हम इन सब चीज़ों को कर सकें, अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम तो लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं, हम तो अपने भावनात्मक जहर के अंदर रहेंगे ही, मेरे अंदर तो बहुत सेल्फ प्राइड है, मेरे अंदर तो गुस्सा है, मैं तो जेलसी फील कर रहा हूँ। अगर आप लड़ रहे हैं जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, तो आप अपने चारों तरफ बहुत ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप ये याद रखें कि आप कॉन्सिक्वेंसेस की दुनिया में रहते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई प्रभाव है। जब आप पहली चीज़ को, जिस चीज़ का वो प्रभाव है, उससे लेट गो करेंगे ना, माफ़ करेंगे, सबसे पहले लोगों को प्यार करेंगे, तो आप अपनी इस इमोशनल बॉडी को, ये जो भावनात्मक इतना पॉइजन भरा हुआ है ना, उसे क्लीन करेंगे, साफ करेंगे उससे, तो उसका प्रभाव खत्म होगा। और हम सबके अंदर ये इमोशनल पॉइजन है, ये भावनात्मक जहर भरा हुआ है, क्योंकि जितनी बार जिंदगी में हमें अपने शब्दों की मिस इंटरप्रिटेशन है, जिस भी कारण से हुआ, हमारे अंदर घाव है भावनात्मक, और ये बड़ा नॉर्मल है। जैसे कि अब चलते फिरते कहीं चोट लग गई, कोई कट लग गया, कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया ना, इसी तरह से भावनात्मक जो हमारा शरीर है ये भी जीवंत है,
क्योंकि ये जीवंत है और बहुत सारे प्रीडेटर्स यानी लोग आसपास है। प्रीडेटर्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं, राइट? तो ऐसे ही है ना, तो हम भी प्रीडेटर है, हम भी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम भी उनको खाते हैं। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ऐसी ही जिंदगी है ये। अगर हम ब्लेम करते हैं उसी वक्त दोबारा ये इमोशनल पॉइजन हमारे अंदर आ जाता है और हम ब्लेम करना चालू कर देते हैं। इंस्टेड कि हम लोगों को दोष दें, हम अपनी हीलिंग की, अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद लें। तो अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं ना कि कोई आके आपको बचाएगा, ऐसा नहीं है। आप ही अपने आप को बचाएंगे। दूसरा व्यक्ति माध्यम बन सकता है, आपको कॉन्वर्सेशन देने का यस आधार बनता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन बचाते आप खुद ही हैं। सुनो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बात करती हूँ विपाशना की, मैं बात करती हूँ लैंडमार्क की, मैं बात करती हूँ मेरे जीवन में मेरे गुरु की। यही लैंडमार्क, यही विपाशना और यही गुरु बहुत लोगों के लिए अवेलेबल है। कईयों के लिए लैंडमार्क बिल्कुल काम नहीं करता, उनके जीवन में बिल्कुल नहीं उतरता, बल्कि वो उससे परेशान होते हैं। विपाशना में बहुत सारे लोग एक बार जाके बाहर भी आ जाते हैं, 10 दिन कैसे निकालते हैं बहुत मुश्किल है। और जिस गुरु को मैंने गुरु माना, उसने बहुत सारे लोगों को मेंटर किया। जब वो टीम 2 थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मेंटर करने की खुद भी कोशिश की। हर एक की जिंदगी में वो नहीं आया। किसकी जिंदगी में आया? कुछ लोगों की जिंदगी में आया। और किन की जिंदगी में आया? जिन्होंने उसकी टीचिंग को या वो जो कह रहे हैं उन्हें अपनी धारणाओं में लाए कि हाँ, ये मुझे मदद करेगा, ये सोच मुझे मदद करेगी। तो अगर माफी करना आपको लगता है कि आपको मदद करेगा, तो ही आप माफ करेंगे ना। कोई भी धर्म, कोई भी जीसस कितना भी कर ले, बना ले, हम क्या करते हैं? धर्म को फॉलो करते हैं शब्दों में, भजन गा के करके, पर जीवन में उसको लेके नहीं आते हैं। अगर हम ध्यान से हर धर्म की पुरातन टीचिंग्स को समझें, तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे व्यवहारिक रूप की ही चीजें हैं ज्यादा। सच बता रही हूँ, अंदर जाके देखिए। धर्म से मेरा मतलब उस धर्म से नहीं है जो हम इंसानों ने क्रिएट किया। धम्म शब्द प्रकृति के नियमों पे आधारित है। धम्म शब्द के अंदर कोई भी हम अलग नहीं है। धम्म शब्द हमारी बीइंग से रिलेटेड है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि कोई आपको आके बचाएगा, तो ऐसा नहीं। आप खुद अपने रक्षक हैं। तो टीचर्स हैं जो आपको टूल्स दे सकते हैं कि आप अपनी इस सचेतना, जागृति जो इन शब्दों में खो चुकी है, इन सिंबल्स में खो चुकी है, उसके प्रति जागृत हो और अपनी इस व्यक्तिगत लड़ाई को खुद जीतें। ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत खूबसूरत किताबें लिख के, जो अलग अलग ढंग से बात करके, है ना, ऐसे मास्टरपीस क्रिएट करते हैं इस स्वर्ग के लिए। लेकिन इसे अपनाना और इसे अपनी जिंदगी में लाना, ये आपकी कला है। तो अगर हम ये कहें कि एक आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, राइट? राइटर कहता है कि कोई, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और फिर एक मास्टर आर्टिस्ट आके आपको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे अप्रेंटिस, मेरे डिसाइपल या मेरे साथ काम करोगे? तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए एक टूल है, एक तरीका है, ताकि आप मास्टर आर्टिस्ट बने। तो बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड भी एक टूल है और एक सिंपल है, क्योंकि शब्दों को सोच के, शब्दों को महसूस करके तो आप अपनी ये पूरी कहानी, अपना पूरा जीवन लिख रहे हैं ना। तो ये कहानी, ये जीवन आप अपने अगेंस्ट तो नहीं ना लिखना चाहते हैं। फिर डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अगर आप चीज़ों को पर्सनली लेंगे ही नहीं तो क्या होगा? सोचिए, ज़्यादातर ड्रामा खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा। और तीसरा, कि कोई भी चीज़ को एज्यूम ना करें, अपने मन में एक कहानी ना क्रिएट करें। जैसे ही आप इस पे अमल करेंगे, वैसे ही ये नर्क क्रिएट ही नहीं होगा। आप सुपरस्टिशन, झूठ के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे। एंड ऑलवेज डूइंग योर बेस्ट मीन्स आज के जिन जो आप एक्शन ले रहे हैं, जिसका कि रिएक्शन, प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है, वो एक्शन जब बेस्ट होगा तो ही तो आप मास्टर बनेंगे ना। कितना सिंपल है ना, इज़न्ट इट? तो अभी ये पल है कि इसी पल में आप देखें कि आपकी जिंदगी की सारी क्रिएशन, निर्माण किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को है, जिसे हमने लिया दूसरे के बिलीफ सिस्टम में है।
जैसे ही आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद एक बहुत ही कलाकार हैं जो अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपना कैनवस खुद प्रिपेयर करेंगे, अपने रंग खुद चूज़ करेंगे, अपने पेंट ब्रश खुद चूज़ करेंगे और उसे अपने ढंग से बनाएंगे। आप हैं जो हर जीवन के स्ट्रोक को, अपनी ज़िंदगी के कैनवस को मीनिंग दे रहे हैं। आप हैं जो अपना विश्वास अपनी खुद के जीवन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि ये जो कहानी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत है। अब आप किसी पे फजूल में विश्वास नहीं करेंगे। आप अपनी स्टोरी पर जो मस्तिष्क बना रहा है उस पे भी विश्वास नहीं करेंगे, किसी और की स्टोरी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि जीवन को जीना एक कला है। तो फिर फिफ्थ एग्रीमेंट क्या है कि आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें, सच्चाई को देखें कि आप कौन हैं, आपका सच्चा सेल्फ क्या है। बी स्केप्टिकल, हर चीज को अपने नजरिए से या किसी बिलीफ सिस्टम से नहीं देखकर ऐसे देखें कि उन शब्दों के पीछे व्यक्ति क्या कह रहा है, और सुनना सीखें कहाँ से वो शब्द ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब आप जब जीवन पे इस बुक को पढ़ते हुए दोबारा अपनी सेकंड फोकस दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो आपको वो टूल्स चाहिए जिससे आप इस दुनिया को बदल सकें, इस दुनिया में जो ये वॉर आपने क्रिएट की है उसको जीत सकें। और यही एग्रीमेंट जितने भी हैं, ऑल 5 एग्रीमेंट, ये इसी के बारे में है। ये टूल्स हैं आपके लिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदलें और अपनी ज़िंदगी को, इस ड्रीम को, इस ज़िंदगी जो ये ड्रीम रूपी है ना, इसको मास्टर करें। इन 5 टूल्स, ये जो 5 एग्रीमेंट है, इसमें एक ऐसा ताकत है कि ये आपके दिमाग में जितने भी सीमित, लिमिट बेस्ड, डर से भरे हुए एग्रीमेंट है जो आपने अपने दिमाग में बना रखे ना, ये वहाँ पर एक बीज बोएगा। और फिर आप ये डाउट करोगे थोड़ा सा, क्या ये सच है, ये मुझे इतना दुख दे रहा है। अब यहाँ से एक चांस क्रिएट होगा जहाँ पे आपने जो भी सीखा है इसे आप ख़त्म करके और नई ज़िंदगी पे लाएं, नई ज़िंदगी को क्रिएट करें, अनलर्न करें पुरानी ज़िंदगी को और लर्न करें एक नई ज़िंदगी की तरफ। Isn't it so powerful? Share your views regarding that. You can make your own groups and share these audio videos in your group and discuss it. Life बदल जानी है. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.